दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो खबर ये है कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। अब वो मंत्री नहीं है और अब कोई नया मंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी जगह बनाएंगे। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लीडर अभी तक ये कह रहे थे कि इनकी कोई गलती नहीं है और ये जो इन्होंने कार्यक्रम अटेंड किया है इसमें इनकी सहभागिता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उल्टा आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके खिलाफ इस तरह की बातें कर रही है, जबकि ये जो बातें बोली गई ये तो जो है संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो कही वही शर्तें दोहराई गई थी, इसमें क्या गलत है। अब सवाल ये उठ रहा है कि यदि कोई गलत राजेंद्र पाल गौतम ने नहीं किया था तब उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया, ये एक सवाल है। आपको बता दें, राष्ट्रपति जी ने जो इस्तीफा स्वीकार किया है उस नोटिफिकेशन में आप पढ़ेंगे तो वो नोटिफिकेशन जो राजपत्र जारी हुआ है राष्ट्रपति भवन से, उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सलाह पर राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। इस्तीफा तो स्वीकार हुआ, लेकिन इसको लेकर अब दिल्ली में और पूरे भारत में जो दलित वर्ग है, खास तौर पे जो अंबेडकरवादी है, जो खास तौर पर बौद्ध भिक्षु हैं और बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जो ये कार्यक्रम हुआ था, इन लोगों ने अब सवाल उठाया है। ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि ये जो कार्यक्रम हुआ ये कार्यक्रम गलत हुआ, इसमें जो हिंदू देवी देवताओं को कहा गया वो गलत कहा गया। लेकिन क्या राजेंद्र पाल गौतम अकेले ऐसे हैं जो कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं आरोपों में? इसके पहले तो सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद है। सत्येंद्र जैन से आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं लिया। मनीष सिसोदिया के ऊपर गंभीर आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और बीजेपी का अगर दावा हम सच मान लें तो वो बोलते हैं कि 10,000 करोड़ का घोटाला है। ये 1,000 करोड़ का भी हो बहुत बड़ा घोटाला है, शराब घोटाला। सीबीआई लगातार संबंध कर रही है, जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया को इस्तीफा नहीं लिया गया, और मनीष सिसोदिया और दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन, इनको तो ये तक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनको तो जो अवार्ड मिलना चाहिए, और तो और इन दोनों की तुलना भगत सिंह से कर दी। तो अब दिल्ली और देश के दलित ये कह रहे हैं कि ये दोनों से आपने इस्तीफा नहीं लिया, इनकी तुलना भगत सिंह से कर दी, और इधर राजेंद्र पाल गौतम जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई जो कंडीशन थी उसको बोला नहीं, वो कार्यक्रम में बोली जा रही थी और वो केवल कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए। ये कार्यक्रम देश के कई हिस्सों में होता है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने वहां आपत्तिजनक बातें की, लेकिन लोग सवाल ये उठा रहे हैं दलित समाज के कि आपने राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा क्यों लिया? वो दलित है इसलिए उसका इस्तीफा आप लेंगे। मनीष सिसोदिया, उनका इस्तीफा आप नहीं लेंगे क्योंकि वो सिसोदिया हैं। सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लेंगे क्योंकि वो जैन साहब हैं। राजेंद्र पाल गौतम, उनका इस्तीफा आप लेंगे क्यों? ये लोग सवाल उठा रहे हैं। और इसके बारे में मेरे कुछ मित्र हैं जो दिल्ली के ही अंदर रहते हैं और दलित वर्ग से हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल केवल अपने नफे नुकसान को देखते हैं। उन्होंने अपने फायदे के लिए गुजरात चुनाव में जो उनकी फजीयत हो रही है वहां कोई उनको पूछ नहीं रहा है, और सर्वे में जो आया है कि मात्र 2 से 3 सीटें वो लाएंगे, इसको देखते हुए उन्हें लगा कि तुम घिर रहे हो तो क्या करो भाई, हिंदू समाज बाकी लोग नाराज हो रहे हैं, भाजपा सवाल उठा रही है अलग है, लेकिन जनता कह रही है, तो इसलिए क्या करो, एक आदमी की बलि दे दो। राजेंद्र पाल गौतम को बलि का बकरा बना दिया गया है। इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन क्या वो पार्टी से बाहर निकालेंगे उसको? आप देखें कि वो पार्टी से बाहर नहीं निकालेंगे, और इस इस्तीफे का अब नए सिरे से अपने तरीके से वो इसकी परिभाषा गढ़ेंगे और इसका भी ठीकरा भाजपा पे फोड़ेंगे। जबकि सवाल यह है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, और लीडरशिप छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए, अब तो जनता कह रही है। आपको बता दूं, जो इस प्रोग्राम में शामिल थे लोग,
वो और बाकी दलित समाज देश का ये पूछ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपना जो उनका खुद का समाज है उसका फेवर कर रहे हैं। खुद वो जो है वैश्य समाज से आते हैं, तो सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद है पिछले 6 महीने से, उसका इस्तीफा तो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया केजरीवाल जी? आप दलितों के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, बातें बड़ी बड़ी, लेकिन आपने एक्शन पहली बार अपने जो ये मंत्रिमंडल में लोग हैं, आरोप तो कईयों के ऊपर लगे। अभी आप देखें कितने लोगों के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, लेकिन आपने जो है दिल्ली में पहला इस्तीफा अगर लिया है तो वो राजेंद्र पाल गौतम जी का लिया है। सवाल पूछ रहे हैं क्यों? आप उनकी जांच होने देते, कुछ कार्रवाई होती, तब कोई आरोपी होते, उनके ऊपर एफआईआर हुई है, अभी तक तो कोई ना तो ट्रायल हुआ, ना जांच हुई, ना आरोप सिद्ध हुए, आपने इस्तीफा ले लिया। बाकी जो 2 हैं वो आपके खास हैं। क्यों भाई? उनको आप तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। और इसलिए आपको बता रहा हूं कि अब अरविंद केजरीवाल को दलित समाज घेर रहा है कि भाई एक तरफ तो आप ये कह रहे थे कि राजेंद्र पाल गौतम की कोई गलती नहीं है, वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, केवल उन्होंने वहां सम्मिलित होकर वो किया जो देश में कई हिस्सों में दशहरे के दिन होता आया है, और वो बौद्ध की वो 22 जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं, केवल उनको वहां पढ़ा जा रहा था। अब किसी ने देवी देवताओं के बारे में कुछ कहा, इस पर आपत्ति क्या है? पहले तो आप ऐसा कह रहे थे, अब फिर आपने इस्तीफे को भेज दिया राष्ट्रपति जी को। हो सकता था कि इस इस्तीफे को आप रखते अपने पास, लेकिन नहीं। अब दलित समाज का कहना है कि क्योंकि गुजरात में इनको कोई वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए इन्होंने अपने फायदे के लिए एक दलित को बलि का बकरा बना दिया और उनका इस्तीफा दे दिया। अब ये मंच से बोलेंगे, देखो भाई बीजेपी वालों ने आरोप लगाया, हमने तो मंत्री का इस्तीफा ले लिया आपने का। लेकिन क्या ये दलित समाज पूछ रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये दलित समाज पूछ रहा है, दिल्ली का खास तौर पे, और देश के दलित पूछ रहे हैं, क्या आप इसी तरह का काम, इसी तरह का ट्रीटमेंट, इसी तरह की सजा बाकी 2 मंत्री को भी देंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिन में 3-3 बार शराब घोटाले के मुद्दे को उठा रही है, मीडिया में छाया हुआ है, सीबीआई संबंध कर चुकी है, घोटाले का स्टिंग आया है, उसको तो आप भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद है, उसको बारे में आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो सवाल पूछना जाना जायज है कि केजरीवाल जी अपने लाभ के लिए इस तरह की जो ऊंच नीच वाली बात है, ये कहां तक जायज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो कहा या करा वो जायज है नाजायज है, क्योंकि इसका काम पुलिस को एफआईआर हुई है, ये पुलिस तय करेगी। जहां तक उन्होंने इतनी बातें बोली है कि ये जो शर्तें हैं जो हमने पढ़ के सुनाई वहां कार्यक्रम में, जो बौद्ध भिक्षु आए थे, उन पर जो सवाल है, उन पर कोई सवाल उठाए, लेकिन वो समाज कल्याण मंत्री हैं और जिस समाज से आते हैं उस समाज कल को कोई कार्यक्रम करेगी तो वो तो आएंगे। भाई अगर आपकी बिरादरी में कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई जाति के होने के कारण जाति के लोग बुलाते हैं, उसमें आपका मान सम्मान होता है, उपस्थिति दर्ज होती है, क्योंकि वो भाई वोट है उनकी। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जी ने वो दलित फेस मानते हुए ही तो उनको मंत्री बनाया था, और उन्हीं के भाषणों को लेकर के और कई जगह उनको इस्तेमाल किया है। तब अब आप इस तरह का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी अब मोहर लगा दी है कि राजेंद्र पाल गौतम को अरविंद केजरीवाल दोषी मानते हैं। तो अगर दोषी मानते हैं और तब आपने इस्तीफा लिया है, अगर आप कहेंगे कि भाजपा के कहने से आपने ये किया है, तो भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि राजेंद्र पाल गौतम को पार्टी से निकालो। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया को पार्टी से निकालो और इस्तीफा दो इनका, इन्हें मुख्यमंत्री पद से उप मुख्यमंत्री पद से हटाओ। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 6 महीने से चिल्ला रही है कि सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार में जेल के अंदर बंद है, जिसकी कोर्ट ने जमानत याचिका कैंसिल कर दी, तो भाई उसका इस्तीफा दो, उसको मंत्री पद से हटाओ। तो भारतीय जनता पार्टी के कहने से, दबाव में अगर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उन 2 के ऊपर क्यों नहीं करी? राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर इसलिए कर दी क्या कि वो दलित है? ये जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना है। पूरे देश का दलित समाज इस जवाब का उत्तर पूछ रहा है। वंदे मातरम।